हेलो जी, दिस इज़ रित्ज़ा एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद रित्ज़ा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई के बारे में। और आरएसआई हमारे पास एक इंडिकेटर है और उसको हम ट्रेडिंग में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आरएसआई क्या होता है, इसका ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं, क्या ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के कॉन्सेप्ट ठीक हैं, और ट्रेड विद रित्ज़ा मेथड ऑफ ट्रेडिंग आरएसआई क्या होगा हमारे पास। तो लेट्स डिग इन और हम शुरू करते हैं आरएसआई से कि आरएसआई क्या होता है। सबसे पहले अगर हम आरएसआई जाके देखें तो हमारे पास सिंपल, आप गूगल पे जाएं, सिंपल सर्च करें व्हाट इज़ आरएसआई। आरएसआई आपके पास उसकी एक तो डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास कि आरएसआई हमारे पास होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यह हमें शो करता है कि एक जो कमोडिटी है या स्टॉक है या कुछ भी है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। और ट्रेडर्स को हेल्प करता है बाय और सेल कॉल्स के लिए। ये क्या शो करता है, प्राइस का मोमेंटम शो करता है, रिलेटिव वैल्यू शो करता है। ये कैसे काम करता है, एक तो सिंपल नंबर वन चीज़, ये जो आरएसआई है ये ऑसिलेट कर रहा होता है, एक ऑसिलेशन वाला इंडिकेटर है और ये ऑसिलेट कर रहा होता है 0 और 100 के दरमियान। तो इसकी जो भी वैल्यू होती है 0 और 100 के दरमियान होती है, ना 0 से कम ना 100 से ज़्यादा। अब ये क्या करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैलकुलेट्स द एवरेज गेन एंड लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो आरएसआई में हम एज ए इनपुट दे सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो हमें पता चल गया कि आरएसआई क्या होता है, इसको किसने फाउंड किया। यहाँ पे लिखा हुआ है जे वेल्स वाइल्डर जूनियर, फॉर्मर नेवी मैकेनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। तो उन्होंने आरएसआई को दरियाफ्त किया था। आरएसआई क्या हमारे पास शो करता है, बेसिक बेसिक आरएसआई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, हम सिंपल, ये पीएसएक्स की वेबसाइट है, हम यहाँ पर आरएसआई जाते हैं, सर्च करते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर्स में आरएसआई को सर्च करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमारे पास आएगा, इसको हम यहाँ पर जो है प्लॉट कर लेंगे। तो अब जब हमारे पास ये प्लॉट हो गया तो वी कैन सी कि अगर इसको थोड़ा सा हम ये एक्सपेंड करें तो ये इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 से 100 के दरमियान ही ऑसिलेट कर रही है, और कभी इससे ज़्यादा नहीं हुई और कभी 100 से कम नहीं हुई, 100 से ज़्यादा नहीं हुई और कभी 0 से कम नहीं हुई। तो ठीक है, ये तरह हमें पता लग गया कि अच्छा ये ऑसिलेशन इंडिकेटर है और ये प्राइस के साथ साथ मूव करता है। अब मैंने एक इनपुट की बात की थी कि इनपुट हम इसमें दे सकते हैं। अब वो क्या होता है, यहाँ पे आप छोटा सा लेफ्ट कॉर्नर पे सर्च कर रहे होंगे, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। ये 14 का मतलब क्या है, इसकी सेटिंग्स गियर आइकन पे जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे तो 14 आपका मतलब ये है, जिस तरह के हमने यहाँ पे देखा है कि आरएसआई में क्या शो कर रहा होता है। आरएसआई हमारे हमारे पास स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है, एक कमोडिटी की, एक स्टॉक की, एक क्रिप्टो करेंसी की। तो ये कैसे कर रहा होता है, ये पिछली 14 कैंडल्स की एवरेज बाइंग और सेलिंग को प्लॉट कर रहा होता है, और उसके मुताबिक आपको शो कर रहा होता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ किस साइड पे है, बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे। दूसरी चीज़, आरएसआई और इसके सारे तमाम जितने भी इसके साथ इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स आपके पास मौजूद हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वो सिंपल आपको जो है डिपिक्ट कर रहे होते हैं एक प्रोबेबिलिटी। हमेशा कभी भी कोई इंडिकेटर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होती। हाँ, हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन आज सोनली हम सिर्फ आरएसआई के बारे में बात करेंगे और आरएसआई में क्या मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आरएसआई हमने यहाँ पे देख लिया, और ये हमें पता है कि ये नीचे, ये इस पे आप होवर करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे ये वैल्यूज़ आ रही होंगी। 60 आ गया, 65 आ गया, 73 आ गया, 81 आ गया, हमारे पास 90 आ गया। तो राइट, अगर मैंने सिंपल जूम जूम इन करूँ और मैंने ये स्टॉक खोला हुआ है पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी, मैंने देखना है कि इस प्राइस पे इसका आरएसआई क्या है। तो सिंपल मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा और यहाँ पे होवर कर रहा हूँ करूँगा, तो बिल्कुल आप राइट साइड पे देखेंगे आपको 69.86 वैल्यू आ रही है नज़र। अब हमारे पास 70.61 आ रही है, देन हमारे पास 71.35 आ रही है। तो ये आरएसआई की वैल्यूज़ आपको राइट पे शो हो रही होती है, यहाँ पे प्लॉट है। ठीक है, नीचे आपके पास जो है, आपके पास दिन शो हो रहा होता है कि किस दिन क्या आरएसआई की वैल्यू थी। चूंकि हम डेली पे हैं तो हम एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे ये 3 जनवरी को रिप्रेजेंट कर रही है। और 3 जनवरी में जनाब आप नीचे जाएंगे तो आरएसआई की आपको वैल्यू दिखेगी एग्जैक्टली इधर। तो आरएसआई हमारे पास 63 के करीब करीब था। ठीक है, तो इसी तरह प्लॉटिंग हुई हुई है। हमने देख लिया कि अब ये होता क्या है। ठीक है, सारा
सिनेरियो देख लिया। अब इसकी सेटिंग्स में आएंगे तो ट्रेडिशनल सेटिंग्स इसकी क्या है, स्टाइल में आएंगे तो स्टाइल में इसके पास 3 लिमिट्स होती हैं, एक अपर लिमिट होती है, एक मिडिल लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट क्या शो कर रही होती है कि हमारे पास 70 पे उन्होंने अपर लिमिट सेट की होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और लोअर लिमिट 30 पे सेट की होती है, मिडिल लिमिट बीच में इनके 50 पे। तो अपर लिमिट क्या शो कर रही होती है कि अगर आपका जो कॉमोडिटी है या स्टॉक है वो 70 यानी जो कि अपर लिमिट है उससे ऊपर है तो आपने सेल की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और अगर लोअर लिमिट यानी कि 30 से नीचे है तो आपने बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। जिसका मतलब ये होता है कि ट्रेडिशनली इस इंडिकेटर को किस तरह 1900s में यूज़ किया जाता था कि अपर लिमिट के ऊपर गया तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और लोअर लिमिट के नीचे गया तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अपर लिमिट के ऊपर ये ओवर बॉट होगा, सॉरी ओवर सोल्ड होगा, यस ओवर बॉट होगा, और लोअर लिमिट में के नीचे ये ओवर सोल्ड होगा। तो जाहिर सी बात है कोई स्टॉक अगर ओवर सोल्ड हो तो हमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और कोई स्टॉक ओवर बॉट हो तो हमें उसको सेल करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। अब ये एक मिथ है कि नहीं, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अच्छा, मज़ीद इसके आर एस आई ओवर सोल्ड ओवर बॉट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिखेंगी कि सपोज़ यहाँ पे आर एस आई 70 को 70 या 70 के ऊपर है, इसको क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर सेल का सिग्नल मिल रहा है और वहाँ से प्राइस नीचे गिर गई है। देन यहाँ पे 30 पे सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर चली गई है, और मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आपको ये देखने को मिलेगा भी। लेकिन आर एस आई चूँकि एक ऑसिलेटर है और ये हर डेली में भी यूज़ हो जाता है, आवरली में भी आप देखेंगे आवरली के हिसाब से आर एस आई एडजस्ट हो जाएगा। देन आप मिनट्स में जाएंगे 15 मिनट्स में देखेंगे 15 मिनट्स के हिसाब से आर एस आई एडजस्ट हो जाएगा। हम अभी डेली में देखते हैं। तो अगर आप डेली में देखें तो इसका मतलब ये है कि आर एस आई ट्रेडिशनल हमारे पास क्या मेथड है कि आर एस आई अगर हमारे पास 70 से ऊपर है तो ओवर बॉट है, 30 से नीचे है तो ओवर सोल्ड है। ठीक है, हमने यही अभी तक सीखा है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैनिपुलेट कैसे होती हैं आर एस आई। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आर एस आई हमारे पास क्या है, 30 से नीचे है, 30 से नीचे है तो ये 14 पे है तकरीबन यहाँ पे आर एस आई। तो मेरे जैसा ट्रेडर होता है तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर लेते और कहते हैं कि आर एस आई चूँकि नीचे है तो अब ये ऊपर जाएगा और ये ओवर सोल्ड रीजन में है तो हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम यहाँ पे बाई ले लेते, लॉन्ग की पोजीशन कर लेते और यहाँ पे इसका हमारे पास एस एल हंट हो जाता। हालांकि आर एस आई तो हमारे पास 30 से नीचे था तो एस एल क्यों हमारा हंट हुआ है, उसकी वजह यह है कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड के जब आर एस आई का बचपन था ना तब से ये लोग इसको इसी तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको हट के यूज़ करना है। तो अक्सर ही इस तरह की चीज़ आपके पास ट्रेड्स मैनिपुलेट हो भी जाती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब गोल्ड में ट्रेड करता था ईयर बैक तो उसमें हमारे पास कोई इस तरह का, अच्छा ये जो मैं अभी एग्जांपल दिखाने लगा हूँ ये 6 फरवरी की है। 6 फरवरी की एग्जांपल मुझे वैसी लग रही थी इसलिए मैंने आपको ये दिखाई है, लेकिन मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी पिछले साल। ठीक है, तो अब गोल्ड में ये गोल्ड का चार्ट है हमारे पास एक्स ए यू यू एस डी। तो यहाँ पर आर एस आई अगर आप देखें तो ये 30 के नीचे है और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पे आर एस आई 30 के नीचे है। तो मेरे जैसा ट्रेडर होता तो मैं यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले लेता। ठीक है, और देन मैं इसको इस हाई तक इसका टारगेट रख लेता या थोड़ा सा नीचे इसकी विक के नीचे इसको एस एल रख लेता। तो हमने देखा कि एस एल मेरा हंट हुआ। ठीक है, हालांकि आर एस आई तो नीचे था। फिर दोबारा देखें, अब यहाँ पे दोबारा आर एस आई नीचे था और फिर दोबारा हम हमारे जैसा ट्रेडर यहाँ पर एंट्री लेता और दोबारा उसका जो है स्टॉप लॉस हंट हो जाता। ठीक है, तो खैर यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हंट नहीं हुआ क्योंकि हमने वो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था वैसे 1:1 तकरीबन। तो खैर अब हमारा मकसद क्या कहने का कि आर एस आई एक अच्छा इंडिकेटर है लेकिन एक ही रेंज में काफ़ी देर तक रह सकता है। अब उससे मेरा क्या मुराद है कि हम अगर 30 के नीचे ओवर उसको सोल्ड कह रहे हैं तो उसी 30 की रेंज में वो काफ़ी देर तक रह सकता है और तब अगर हम उसमें एंट्रीज लेंगे तो हम फंस जाएंगे। अब यहाँ पे देखें इस रेंज में 30 के नीचे तकरीबन 40 के नीचे 40 के आर एस आई मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पर
40 के नीचे काफ़ी देर तक है, मतलब कि तकरीबन तकरीबन हमारे पास ये जो सारी प्राइस थी, प्राइस सेक्शन था, ये हमारे पास ये वाला, ये आपके पास 30 के नीचे ही था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी कि RSI एक रेंज में काफ़ी देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा बेयरिश मूव आ जाए और बहुत ही ज़्यादा बुलिश मूव आ जाए, तो वो वहीं पे ऑसिलेट कर सकता है। जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा, इसी पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पर कम से कम इधर से, अगर हम यहाँ इसको मार्क करके दिखाऊं, इधर से इधर तक यहीं पे ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। और अगर हमने इस प्राइस एक्शन को देखकर यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री ली होती कि RSI तो हमारे पास ओवरबॉट रीजन में है और हम उसके अगेंस्ट सेल की ऑप्शंस देख रहे हैं, तो हमारे SL हंट काफ़ी दफ़ा हुए होते, ठीक है। और आखिर में जाके कहीं यहाँ पे थोड़ी सी हमें बेहतर एंट्री मिलती, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा SL हंट होने के बाद RSI हमारे पास एक अच्छी एंट्री हमें देता है। तो ये है एक जो ट्रेडिशनल मेथड है RSI को देखने का। अब हम देखेंगे कि ट्रेड विद इर्तिजा या हमारा यानी कि मेथड कौन सा है। अब हम उसको देखते हैं। अब जो हमारा मेथड है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, और हम सिर्फ जो ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ ट्रेंड को ट्रेड करेंगे, हमने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करेंगे। मतलब RSI का अगर ये ट्रेंड अगर नेगेटिव ट्रेंड है ना, तो हम नेगेटिव में ही ट्रेड करेंगे, मतलब हम सेल की ऑप्शंस ही देखेंगे। और अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो हम बाई की ऑप्शंस ही देखेंगे RSI को देखते हुए। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देख रहे थे कि जब ओवरबॉट हो जाता है यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है और RSI ओवरबॉट हो जाता है, तो वहाँ हम रिवर्सल्स देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाली स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और देखेंगे वहाँ पे हमारे क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। अब मैंने ये चार्ट खोला हुआ है, ये चार्ट भी PRL का है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास डाउन ट्रेंड है, एग्जैक्टली यहाँ पर। और आपको पता है कि जब एक डाउनवर्ड्स चैनल ब्रेक होता है तो वो एक अपवर्ड्स चैनल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कोई कहता है, कोई कहता है चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, तो उसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं या एक पॉजिटिव ट्रेंड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर देखा कि PRL का जो नेगेटिव ट्रेंड चलता आ रहा था, ये नेगेटिव ट्रेंड चलता आ रहा था, ये जो चैनल था ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, और हमने देखा यहाँ पर ये चैनल ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये देख लिया कि ये चैनल ब्रेक हो गए यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हमने करना है, अब हमने अपना RSI सेट करना है। यहाँ पर सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, तो इनपुट्स में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पर आप अपर लिमिट को रिमूव करेंगे, मिडिल लिमिट को भी रिमूव करेंगे, और सिर्फ लोअर लिमिट को रखेंगे, और ये H लाइंस बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देंगे। इसकी प्लॉटिंग को थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए इसको येलो में करेंगे ताकि अच्छा नज़र आए हमें। और यहाँ पर जो इसकी लोअर लिमिट की ये प्लॉटिंग है ना, ये अभी आपको डॉटेड लाइंस में शो हो रही है, इसको हम सिंगल लाइन में कर लेंगे और इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देंगे। तो और इसका कलर भी अगर चेंज कर लें तो हम इसको रख देते हैं रेड टाइप का, ताकि विजुअली अपीलिंग लगे और समझ में आए। अब मैंने किया क्या है, चूंकि मुझे पता है मेरा ट्रेंड पॉजिटिव में चल रहा है, अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया नेगेटिव से, तो मैंने RSI के सपोर्ट एरियाज ढूंढने हैं जहाँ पर मेरा ट्रेंड मुझे बाय की कॉल्स दे, जहाँ पे मेरा RSI मुझे बाय की कॉल्स दे। तो उसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि सपोज यहाँ पे जो मेरा अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में देखें तो जो लोअर लिमिट वाला बैंड है ये RSI की 30th लोकेशन में 30 पोजीशन पे है, मतलब ये RSI 30 है, और अपर लिमिट हमारे पास RSI 70 था। चूँकि मैं बुलिश मूव को ट्रेड कर रहा हूँ
तो मेरा लोअर लिमिट में एक्टिव रखूँगा। लेकिन अगर सपोज ये आपका बुलिश ट्रेंड बियरिश में कन्वर्ट हुआ होता तो आप सिर्फ अपर लिमिट को एक्टिवेट रखते। ठीक है, अभी मैं सिर्फ लोअर लिमिट को एक्टिवेट रखूँगा और मेरा 30 जो एरिया है, ये लाइन 30 पे लगी हुई है, इस पे जब मेरा RSI सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको ट्रेड करूँगा। अब यहाँ पर मैं अगर गौर से देखूँ तो ये हमारा एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है और RSI यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 30 पे। तो अगर मैं यहाँ पर एक एंट्री लेता और सपोज मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन खोली, ये RSI की सपोर्ट देखते हुए, ये डबल बॉटम स्ट्राइक बनाया है RSI ने यहाँ पर, और इसकी सपोर्ट देखते हुए 30 पे मैंने लॉन्ग की पोजीशन खोल ली और जो लेटेस्ट लो था, जो लो डिफाइन हुआ था पहले, वहाँ का SL रखा और 1:1 या 1:2 मैंने तकरीबन टारगेट किया या फिर इस स्विंग हाई का टारगेट लगाया। तो हमें पता लगा कि हमारे पास 1:2 तो इजी अचीव हुआ, इसके बाद हमारे पास तकरीबन इसने रैली दी 1:5 की, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन जो है डेली की बात करते हैं तो ये कितने दिनों में हमारे पास ट्रेड चली, ये तकरीबन हमारे पास 40 दिन तक ट्रेड चलती रही और 40 दिन में हमें तकरीबन जो प्रॉफिट हुआ वो 47% का हुआ और इसको थोड़ा और रखते तो हमारे पास 100% का प्रॉफिट होता। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ RSI। इसी के आगे आप दोबारा अगर देखें, इसी को थोड़ा सा आप उसी नज़र से दोबारा देखें। अब यहाँ पर जब रिजेक्शन ले रहा था तो दोबारा इसने सपोर्ट बनाई 30 पे, तो जब दोबारा 30 पे सपोर्ट बनाई और थोड़ा सा RSI ने स्पाइक किया तो आप इस कैंडल पे एंट्री लेते, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे खोल लेते और मिनिमम इस लो का, ये जो लो डिफाइन हुआ है, या इस लो का भी टारगेट रखते तो आपको 1:1 इन अ लॉन्गर रन आपको मिल जाता। और इवन हमें उससे भी ज़्यादा टारगेट मिले हैं। अगर इसको हम ट्रेल करते रहते पोजीशन को तो हमें बहुत ज़्यादा 1:3 तक भी टारगेट मिले हैं, तो इस पोजीशन को हम ट्रेल कर सकते थे। तो इसी तरह की आपको एग्जांपल मार्केट में मिलती रहेंगी। एक और सिनेरियो हो सकता है कि अब ये देखें, ये आपका जो RSI है यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है, ये 30 पे सपोर्ट लिए बगैर ये नीचे जाया 13 पे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर 30 पे दोबारा सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर दोबारा नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर ऊपर चला गया। फिर अब ये हमें पता है, एक तो अगर विजुअली भी देखें तो जो हमारे पास ट्रेंड था वो कुछ इस तरह का था, जो हमारे पास ट्रेंड बन रहा था। अब ये ट्रेंड टूट गया है और ये दोबारा हमारे पास बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है दोबारा इस तरह। ठीक है, तो अब ये जब तक बुलिश में नहीं होगा तब तक हम दोबारा कोई एंट्री नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसने जब ये ट्रेंड तोड़ा तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये ट्रेंड जब टूटा तो हमें पता लगे बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास चैनल कौन सा बन रहा था, अब जो हमारे पास नया चैनल बन रहा था वो तकरीबन ये वाला चैनल बन रहा था और हमने देखा कि इधर दोबारा इसने 30 पे सपोर्ट ली, तो हम दोबारा यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन एंटर कर सकते थे। जो रीसेंट स्विंग लो था, जो कि ये लो इसने डिफाइन किया था इससे पहले, वहाँ का हम स्टॉप लॉस रखते और 1:1 1:2 मिनिमम टारगेट हम रख सकते थे। तो हमें पता चला वो भी हमारे पास अचीव हो गया। अब उसके बाद दोबारा इसने उसी ट्रेंड को दोबारा ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक करता है तो आप इसको बियरिश में कंसीडर कर सकते हैं और शॉर्ट की एंट्रीज देख सकते हैं। इसी को आप वाइस वर्सा कर देंगे, मतलब 30 की लिमिट को हटा के 70 पे शिफ्ट कर देंगे और 70 पे रेजिस्टेंस तलाश करना शुरू कर देंगे, तो वही आपकी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उल्टी हो जाएगी और वो सेल ऑप्शंस के लिए हो जाएगी। ये हमने सिर्फ अभी बुलिश ऑप्शंस के लिए पढ़ा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट RSI और RSI किस तरह काम करता है, ट्रेडिशनल वे क्या है, वो मैनिपुलेट कैसे होता है, और हमारा वे क्या है और वो सक्सेसफुल कैसे है। और इसकी जो आपके पास जो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी रहेगी, ये तकरीबन आपके पास 60% 70% 60-70% तक की रहेगी। जो एक ट्रेडर कोई होंगे तो उनको पता होगा ये एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी, और इसको अगर हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के साथ मिलाएं तो ये मज़ीद आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी काम करती है, छोटे टाइम फ्रेम पे इतनी अच्छी काम नहीं करेगी। तो इसको पोजिशनल ट्रेड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में नहीं है, जो लॉस कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो से जो हम बना रहे हैं आपको मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट डाउन में ज़रूर मेंशन करें अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, अगला ट्रेडिंग इंडिकेटर कौन सा होना चाहिए, अगली स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।